सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही सरल और प्रभावी साधना के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप पूरी निष्ठा, विश्वास और संयम के द्वारा करते हैं तो ये साधना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। दोस्तों, इस साधना को जब आप करेंगे तो आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपको हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त होंगे, क्योंकि जो मैं आपको साधना बता रही हूँ, इस साधना के माध्यम से हनुमान जी वाध्य हो जाएंगे आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को अगर कोई बांध सकता है तो वो है राम जी का नाम। और आज आपको राम जी के नाम का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे आप पूरा सुनिएगा और एक बार अपने जीवन में अपना कर देखिएगा। ये साधना तमाम भौतिक संकटों को दूर करके साधक को सब कुछ वो प्रदान करती है जिसकी उसे चाहत है। उस पर छाई हुई विपत्तियां और समस्याएं टल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिएगा। सामग्री आप पहले सुन लीजिए कि आपको एक नया सफ़ेद कागज़ ले लेना है। बहुत सरल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको करने में आपको परेशानी होगी। बहुत सरल है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा उपाय है जिसमें समय लग सकता है। तो आपको एक नया सफ़ेद कागज़ ले लेना है। उसके समान आकार के आपको 1.25 लाख टुकड़े कर लेने हैं। 1.25 लाख टुकड़े आप जैसे ही सुनेंगे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन नहीं, ये काम कोई ऐसा बड़ा नहीं है। एक बड़ा सा आप कागज़ का शीट ले लीजिए और उसमें इस तरीके से खाने बनाइए कि वो 1.25 लाख आप एक दिन में कीजिए, 2 दिन में कीजिए। इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों, कितना भी समय आप ले लेते हैं। इस तरीके से आपको कागज़ के 1.25 लाख टुकड़े करने हैं। कैंची से उनको काट कर अलग कर लीजिए और इन 1.25 लाख टुकड़ों को आप गिन कर रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त यानी कि मंगलवार को, या जैसे होली आती है, अभी दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पर भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा हो और रामनवमी हो गई, हनुमान जी की जयंती हो गई, जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दिन होते हैं उनमें से किसी, या अभी देवठानी एकादशी आने वाली है, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, और नहीं, अगर आपको जल्दी शुरू करना है तो किसी भी मंगलवार को आपको शुरू कर देना है। 1.25 लाख टुकड़ों को आपको काट लेना है कैंची से। अब आपको लाल चंदन, कस्तूरी और केसर मिलाकर स्याही बनानी है। अगर आपको इन चीज़ों को ढूंढने में दिक्कत हो तो पतंजलि में एक आती है, केसर सिंदूर करके आता है, उसे भी आप खोल कर स्याही बना सकते हैं। फिर आपको अनार की टहनी चाहिए। अनार आप खाते हैं ना, तो उसकी टहनी, अनार के पेड़ आपने देखे होंगे, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आराम से मिलने वाली चीज़ है। उसकी आप एक टहनी ले लीजिए, यानी कि छोटी सी एक डंडी ले लीजिए। फिर हर एक टुकड़े पर उसी कलम से, यानी कि अनार की लकड़ी से और उसी स्याही से, यानी कि जो कस्तूरी चंदन वाला पेस्ट आपने बनाया है, उसी स्याही को घोलकर आपको मंत्र लिखना है। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र है। लेकिन कब आपको स्नान करना है, हर रोज आपको थोड़े थोड़े कागज पर लिखते जाना है। मंत्र है श्री रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम या श्री राम जी। इन चारों में से जो आपको इजी लगे वो आपको मंत्र ले लेना है। मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर भी इसको लिख दे रही हूँ। एक मंत्र आपको, यानी कि एक लाइन, ये जो 4 लाइन आपके सामने आ रही है, इनमें से एक लाइन आपको ले लेनी है और उसी सिंदूर में आपको अनार की डंडी से डुबोकर इस मंत्र को लिख देना है। 1.25 लाख कागज की आपको जो गिनती मैंने बताई है, 1.25 लाख पर आपको इसको लिख देना है।
अब जिस दिन ये कागज़ आपके लिखते-लिखते पूरे हो जाएँ, आपको उन कागज़ों की गोली बना लेनी है। इन गोलियों को आप एक जगह सुरक्षित रख लीजिए। जब ये गोलियां आपकी बनकर तैयार हो जाएं, तो आपको फिर से एक दिन 108 बार उसी मंत्र को दोबारा जपना है और जपते हुए इन कागज के टुकड़ों को आटे की छोटी छोटी गोलियों में बीच में बंद कर देना है। यानी कि आटे की एक छोटी सी गोली ले लीजिए और उसमें इस कागज के टुकड़े को बीच में डाल दीजिए और फिर आटे को ऊपर से बंद कर दीजिए। जैसे आप मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाते हैं ना, तो वो आप ऐसे ही आटे को गीला करके बना देते हैं लेकिन इसमें आपको ये मंत्र वाला कागज रख देना है। ये गोलियां आपको बना लेनी है और फिर ले जाकर इन गोलियों को बड़ी सी नदी जहाँ पर मछलियाँ हों प्रवाहित कर दें। और इस पूरी क्रिया को जब आप करेंगे तो आप उस मंत्र का लगातार जाप करते रहेंगे जिस मंत्र की आपने 1.25 लाख लिखाई की है और उनकी 1.25 लाख आटे की गोलियां बनाई हैं। दोस्तों देखिए, ये जो मैं आपको क्रिया बता रही हूँ या जो आप अनुष्ठान इसको कह सकते हैं, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो आपको कुछ बड़ा करना भी तो होगा। और अगर आप हनुमान जी को पाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो राम जी को प्रसन्न कीजिए। और इस तरीके से जब आप 1.25 लाख मंत्र की आटे की लोइयाँ जल में प्रवाहित करेंगे तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके ऊपर कितना भारी से भारी संकट होगा वो टलेगा, 100% टलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि निष्ठा, विश्वास और संयम के द्वारा की जाए तो ये साधना बहुत लाभदायक होती है। दोस्तों, ये साधना मैं आपको बहुत ही प्राचीन और प्रमाणित पुस्तक के माध्यम से बता रही हूँ, इस पे संदेह मत कीजिएगा। एक बार करके देखिए, अगर आप इसे करने में सफल हो गए तो निसंदेह आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस साधना को शुरू करूँगी क्योंकि मुझे इसको करने में मेरे अंदर से प्रेरणा आ रही है कि मैं इसे करूँ। तो मैं इसे शुरू करूँगी और मुझे लगता है कि लगभग 15-20 दिन में मैं इन 1.25 लाख कागज़ों पे छोटे छोटे मंत्र हैं, इनको लिख ही लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है आपको। आराम से आप जब भी आपके पास टाइम हो आप इसको आराम से लिखिए, इस तरीके से गोली बनाइए और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। इसी के साथ मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी इस साधना को करे उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूरी कीजिए, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उसके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।